लॉर्ड जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बदल देता हूँ। प्रभु क्या अनुग्रह है कि इस रीति में आधा घंटा तकरीबन प्रभु का वचन बांटते हुए प्रभु का ये प्रेम का संदेश आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु मौका देता है। उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब तो हमें ऐसा 2 दिन मलयालम और हिंदी में आधा घंटे का ऐसा संदेश देने के लिए अभी कई महीना से प्रभु मदद कर रहा है और अभी तक प्रभु ने चलाया, उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति मधुर नाम में मेरा मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का वचन को जानना कितना अच्छी बात है और ये वचन मानव स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन है और ये वचन में बना रहना अनेक भक्तों का कर्तव्य है। तो आज भी प्रभु ने मुझे दिया हुआ एक छोटा सा आलोचना मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उसके आधार में हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 12 वचन। इस कारण मैं इन बात दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। देखिए, मैं वही आखिरी भाव को मैं लेना चाहता हूँ कि मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसे जानता हूँ। क्या बात है प्रियो, है कितनी ऐसा मसीह लोग कह पाएगा मैंने जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता हूँ, है ना। प्रभु को जानना ये बहुत जरूरी बात है। आज बहुत से लोग प्रभु को ना जानने के कारण प्रभु का इच्छा के खिलाफ उनका जीवन की यात्रा हो जाता। जो प्रभु को जानेगा वो कभी भी प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में हम प्रभु को जानना। प्रभु को जानने से हमको हमारे जीवन एकदम आनंद से या शांति से या आशा से भर जाएगा। आप कितना मसीह को जानोगे आपको और भी जानने का तड़प बढ़ेगा। और वो भी कैसे जानना, जैसा 34 भजन संगीता का 8 वचन में दावीद कहता है, चक्कर जानो। कैसे जानना? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, परख कर देखो, परखना है बोलने का मतलब हमारे जीवन में अनुभव करके देखना है। जब हम प्रभु को परख करके जानेगा फिर हम उस प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं चाहेगा। हमारे जीवन में आज जानकारी पाने के लिए लोग कितने प्रकार प्रयास करते हैं, है ना। अच्छा मानव डिग्रियां पाने के लिए बहुत प्रयास करता है, दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करके अच्छा विजय प्राप्त करने वाला बहुत लोग हैं। मैं ये नहीं बोलता है कि वो छोड़ दो, लेकिन वो सब ये दुनिया में समाप्त हो जाएगा। ये दुनिया का ज्ञान को लेकर के आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु मैं जब दुनिया में था मैंने इतना PhD लिया था, मैंने इतना डिग्रियाँ लिया था, ये बात तो बोल करके वहाँ पर आप खुश हो जाएंगे या प्रभु को खुश कर पाएंगे? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं। ये सब मिट जाने वाला ज्ञान है ना। सबसे बड़ा ज्ञान प्रभु को जानना है, प्रभु को जानना, इससे बड़ा ज्ञान है ही नहीं। और ये भी हम अपनी बुद्धि से भी नहीं जान सकता। ये प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु के आत्मा का सहायता चाहिए। प्रभु का सहायता बिना, प्रभु प्रकाशित करते बिना, प्रभु का वचन के बिना हमें सच्चाई को नहीं जान सकता। प्रभु को जानने के विधि आपको मैंने कई बार बताया, क्योंकि 1 शमूएल 3 अध्याय का 7 वचन में शमूएल की अवस्था वहाँ पर वर्णन किया। शमूएल प्रभु को नहीं जानता था, है ना। क्यों? क्योंकि उसका कारण लिखा है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। हाँ, वचन प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए यहोवा को नहीं जानता था। देखा, तो फिर प्रभु जिसको अपने आप को प्रकट करना चाहेंगे प्रभु क्या करेगा? वचन देगा। उसका 21 वचन में लिखा है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। कितना अनमोल बात है ना। मतलब प्रभु अपने आप को प्रकट करने वाला एकमात्र मार्ग जो है वो वचन के द्वारा है। इसलिए मैं आपको ये वचन के द्वारा ये प्रकाश देना चाहता हूँ प्रियो। ये वचन जो, क्योंकि ये वचन सत्य कहता है, सत्य वचन है।
ये वचन को आपको पूर्ण रूप में विश्वास के साथ अपनाना है। यहाँ पर अभी पौलुस का कहना क्या है कि मैंने उस प्रभु को जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया। कितना बड़ी बात है ना। आज भी मसीहत में लोगों ने प्रभु यीशु को ना जानने के कारण लोग ठोकर खाता है, कई बातों में बहुत जल्दी गिर जाता, बहुत दुखी और निराश बन जाता, क्योंकि प्रभु को नहीं जानता। वास्तव में प्रभु को जानना चाहिए। जब कुरिन्थ मंडलियों के बीच में, कुरिन्थ में प्रभु का सेवा करने के समय में पौलुस कहने वाला एक शब्द बहुत ध्यान देने वाले शब्द है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन में पौलुस एक अपना निर्णय का बारे में बोलता है। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। ओह, कितने बड़ी बात है प्रियो। मेरे को एकमात्र अभी लक्ष्य है, पौलुस बोलता है, मैं मसीह को मैं जानूं। मसीह को जानना, देखा है अभी मानव दमस्कस का द्वार पर प्रभु पौलुस को प्रकट हो गया, पौलुस प्रभु से भेंट किया, लेकिन वो बोलता है कि अभी मुझे उस प्रभु को जानना है, मुझे प्रभु को जानना। और प्रभु को जानने के मार्ग में वो आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, उनका दिल में एकमात्र उमंग है। अभी हम लोग कोई भी प्रभु में आया है तो वो स्वर्गीय पिता का अनुग्रह है, क्योंकि पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन बहुत अनमोल वचन है। उसका शुरुआत ही पढ़ना काफी है। परंतु उसी की ओर से बोलेगा तो पिता की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। तुम मसीह यीशु में। देखो प्रियो, आज हम कहाँ पर है? जो भी उद्धार पाया पिता की ओर से, हम मसीह यीशु में है। यीशु में होने के बाद में हमें यीशु मसीह को जानना। देखो, एक व्यक्ति जितना दिन साथ में रहेगा उसको वो व्यक्ति के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। मतलब आपको एक आधा बार देखा, हंसा, मिला, वो व्यक्ति के बारे में आपको क्या जानकारी है? आज बहुत लोगों को जैसे प्रभु को जानना चाहिए ऐसा एक सच्चा जानकारी नहीं है ना। परंतु हमें ज्ञान में आगे बढ़ना है तो उसके साथ हमें ज़्यादा समय बिताना चाहिए, ज़्यादा समय बिताना। प्रभु के साथ आप हमेशा समय बिता कर देखो, आपको प्रभु का ज्ञान बढ़ते जाएगा, है ना। तो अभी पौलुस का एकमात्र लक्ष्य, मैं उसको जानूं। मैंने इस बात को निर्णय लिया, मैंने ठान लिया कि मैं मसीह को जानूं, क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह को जानूं। आप देखो प्रियो, दुनिया का दृष्टि में क्रूस का मृत्यु बोलेगा तो बड़ा श्रापित मृत्यु है ना। मतलब उनको बहुत कुछ, क्योंकि वो सोचता है कि अरे यार वो बेचारा, वो अपने आप को भी नहीं बचा सका। परंतु दुनिया को ये नहीं मालूम वो क्रूस पर क्या हुआ है। क्रूस पर विरोधी शैतान को खुल्लम हरा करके तमाशा बनाया। जब कुलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 14-15 वचन बहुत अनमोल वचन है ना। परंतु ये बात दुनिया को नहीं समझेगा, है ना। 2 अध्याय का 14-15 विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया। ये बात को जानना, क्रूस के द्वारा प्रभु ने जय का उत्सव मनाया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है। हमारा मानव जाति पाप के कारण मृत्यु के लिए नियुक्त था प्रियो, वो लेख प्रभु ने हमसे दूर कर दिया। विरोधी शैतान को खुल्लम हरा करके उसको पूर्ण रूप में उस पर विजय का झंडा फैलाया। कितनी बड़ी बात है, लेकिन सबको ये भेद नहीं मालूम। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर बोलता है, मैं उस क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। मुझे एक जानकारी चाहिए, वो मुझे मसीह का जानकारी चाहिए। ओ कितना बड़ी बात है। आप प्रभु में आने के बाद में आपका दिल में इस प्रभु को जानने के प्रति सच में तड़प हुआ? इस प्रभु को जानने के लिए आप कितना देर प्रभु के साथ बिताया, प्रभु को सुन पाया, प्रभु का वचन को पढ़ करके ध्यान कर पाया? ये जानकारी
बहुत बड़ी बात है ना। फिर पौलुस कहने वाला वो शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। और उसी में पाया जाऊं। हाँ, देखा मतलब मैं उसी में पाया जाऊं। देखा, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। मैं कहीं गार्डन में पाया जाऊं नहीं, मैं टीवी के सामने पाया जाऊं नहीं, मैं मसीह में पाया जाऊं। एक सच्चा भक्त का सबसे बड़ा आग्रह प्रभु को उपस्थिति है, मैं मसीह में पाया जाऊं। कितना बड़ी बात है। दावीद का ऐसा आग्रह था 27 भजन संहिता का 4 वचन में, प्रभु को उपस्थिति का वो भूख प्यास। मरियम को वही भूख प्यास था, प्रभु का उपस्थिति का भूख प्यास। मानव लूका उसका 10 का 42। प्रियो, एक बात है, एक सच्चा भक्त का चिन्ह प्रभु का उपस्थिति का उनको भूख प्यास रहेगा। मैं मसीह में पाया जाओ, कितनी बड़ी बात है। पौलुस बोलता है मैं मसीह में पाया जाऊं। और थोड़ा फिलिपियों उसको जोड़ना नहीं, 3 अध्याय का माना आगे 9 वचन आगे पढ़िए। और उसी में पाया जाऊं, हाँ। न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ हाँ। जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, आगे ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को देखिए, मैं उसको देखा, मैं उसको जानूं। देखा, मैं उसको जानूं। अब उधर ही रुकना है, मैं उसको जानूं। देखिए, अरे प्रभु को पौलुस आप नहीं जानता क्या है? लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मुझे और भी जानना है, मुझे उसको जानना है, मुझे मसीह को जानना है। कितना भी जानेगा तो वो जानकारी बहुत कम है। कितना अद्भुत बात है। आपके दिल में आपको क्या लगता है ना? कई बार लोग 2-3 बार या 4-5 बार वचन पढ़ने के बाद में फिर पढ़ना तक फिर छोड़ देता। क्या जान लिया है? नहीं है ना प्रियो। आप कितना भी पढ़ते रहेगा तो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नंबर नहीं बताऊंगा, लेकिन मानो बहुत से बार प्रभु का वचन पढ़ने के बाद में भी मैं और भी, क्योंकि ये पूरा पवित्र शास्त्र में मसीह भरा हुआ है। मसीह को प्राप्त करने का भूख प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने वाला अनुभव है, एक सच्चा भक्त का अनुभव। मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरा अभी एक बात उसका 12 वचन में या 13 वचन में मैं ये नहीं कहता कि मैंने पा चुका हूं। कौन सा वचन? 12। क्योंकि हिंदी मलयालम में थोड़ा फर्क है, इसलिए मैं ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं पा चुका हूं। क्या बात है प्रियो, क्या उन्होंने मसीह को नहीं पाया? मसीह को पाया ना है, उनका उद्धार हुआ ना। लेकिन हम इतना अधिक मसीह को प्राप्त करते जाएगा तभी भी हमारा भूख प्यास बढ़ता है। ये अनमोल बात है हमारे जीवन में। हम जितना मसीह को, मैं ये नहीं कहता मैंने वापस पढ़ना, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं पा चुका हूं बोल करके मैंने अभी वो छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। फिर या सिद्ध हो चुका हूँ, हाँ मैं सिद्ध हो चुका हूं, ऐसे नहीं। फिर पर उस पदार्थों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। देखा, मैं दौड़ा चला जाता हूँ, मुझे और भी मसीह को जीतना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा ओरिजिनल धन ये दुनिया का धन नहीं, दुनिया का किसी प्रकार का भी धन नहीं। हमारा सच्चा ओरिजिनल धन जो है वो यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। हम जितना अधिक मसीह को प्राप्त करोगे वही एक सच्चा धनवान है। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। अपने जीवन में मतलब आज मैंने कहाँ तक मसीह को प्राप्त कर पाया। अभी वापस 10 वचन में आइएगा, ताकि मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को, बस अभी मैं मृत्यु, प्रभु का मृत्यु का सामर्थ्य को जानूं। देखा, प्रभु का मृत्युजय के सामर्थ्य को जानूं। प्रियो, बहुत बड़ी बात है ना। यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। यीशु मसीह मृतकों से जी उठने वालों में पहला फल है। जबकि हमें मालूम है यीशु मसीह दुनिया में जीवन काल में
मतलब जिलाया हुआ 3 लोगों के बारे में लेख है। एक मतलब नयन का विधवा का बेटा है ना, जब कवर करने के लिए ले जा रहा था सड़क में उनको जिलाया। और दूसरा एक यायरोस का बेटी 12 साल का, उनको उनका घर में उनको जिलाया। और तीसरा जो कब्र में रखा हुआ 4 दिन का लाजरस को जिलाया। और ये लोग जिलाए जाने के बाद वापस मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह का जो मृतकों से जी उठना बोलेगा तो वो मृत्यु के ऊपर विजयी था, और मृत्यु का वो मृत्यु था, और अभी कभी मरने वाला नहीं। अभी मृत्यु का अधिकार प्रभु यीशु के हाथ में है। उस मृत्यु जय के उस सामर्थ्य को जानना, देखिए आपको मालूम है दुनिया में बहुत सामर्थ्य है, सारा सामर्थ्य मिलकर कोशिश करेगा तो भी एक मुर्दे को भी जिंदा नहीं कर सकता। परंतु यहाँ पर हम देखता है कि प्रभु चाहता है, हमारे पौलुस चाहता है, मैं उस मृत्यु का ऊपर जो विजय पाया मैं वो सामर्थ्य को जानूं। जबकि रोज प्रभु के ओर से सामर्थ्य पाकर जीने वाले व्यक्ति था प्रेषित पौलुस, क्योंकि उसका भी जीवन में शारीरिक रीति में बहुत क्लेश था, बहुत तकलीफ था। वो तकलीफ हट जाने के लिए 3 बार प्रार्थना किया, तब प्रभु ने एक शब्द उनको दिया था, दूसरा कोरिन्थी 12:9 में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखो अब ये बात, इसका मतलब प्रभु का सामर्थ्य पौलुस रोज अनुभव करता है, रोज अनुभव करता है। इसलिए यही फिलिपियों 4:13 में पौलुस ने एक बड़ा गवाही भी दिया, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितना अनमोल बात है। मतलब प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है, प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। प्रियो, एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है हमें अपने जीवन में जानना, मतलब प्रभु का जन हमेशा प्रभु का सामर्थ्य में होकर जीवन बिताना। अभी जो भी लोग प्रभु में हैं वो लोग एक दिन पुनरुत्थान होने वाला है ना, पुनरुत्थान होने वाला है। तो जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 11 वचन में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, देखो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाने वाला वो सामर्थ क्या था? प्रभु की आत्मा था, और वही आत्मा अभी हमारे में रहता। आप देखिए, आगे पढ़िए। तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। देखा, ये वायदा है प्रियो। इसका मतलब एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को ये सामर्थ्य को रोज अनुभव करना है। आपको मालूम है आज बहुत लोग अपने आप को क्रिस्ती कहता है, पर उसको उसमें मसीह की आत्मा ही नहीं, आत्मा नहीं है तो फिर मसीह के लोग कैसे बन सकता? वहां पर वही रोमियो 8:9 में बी पाठ में लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। देखा प्रियो, एक मसीह व्यक्ति में मसीह की आत्मा है, और वो मसीह की आत्मा का सामर्थ्य में वो चलता है, और वो सामर्थ्य को अनुभव करता है। कितना गंभीर बात है। तो अभी पौलुस का बड़ी एक आशा है कि मैं उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य को, और आगे और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के बाप रे, उसके साथ मसीह के उस दुखों का उस भेद को मैं जानूं। बाप रे, आज आप मुझे बताओ, यीशु मसीह कष्टों में सिद्ध हुआ यीशु मसीह के कष्टों का वो भेद को जानना बोलेगा तो वो व्यक्ति कितना समर्पित होना चाहिए प्रिय। क्योंकि आपको मालूम है बहुत लोगों का जीवन में जब कष्ट तकलीफ आता है तो लोग ठोकर खाता, लोग पीछे हट जाता है ना। परंतु एक सच्चा उदार पाया भक्त प्रियो उस कष्ट में भी आनंदित और मगन रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसका भेद उनको समझाता। हमें ये बात को जानना। आज बहुत बार कई लोग बोलता है कि सिर्फ विश्वास करना काफ़ी है। नहीं प्रियो, अभी मैं थोड़ी देर पहले मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ विश्वास करके आप उसमें प्रभु का पीछे चलने वाला वो कष्ट का मार्ग नहीं अपनाया, आप एक मसीह जीवन की यात्रा में नहीं, सकरा मार्ग नहीं, जीवन का मार्ग सकरा मार्ग है। मत्ती 7 अध्याय का 13-14 वचन आपको मालूम, हर एक वचन में नहीं पढ़ाएगा तो भी आपको मालूम। प्रियो, वो सकरा मार्ग बहुत प्रकार का तकलीफ का मार्ग है
है ना। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को तकलीफ है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आदर्श दिया। वो आदर्श तक क्या है? पहला पत्रोस 2 अध्याय के 21 वचन, वो एक कष्ट का है, बिना कष्ट का नहीं प्रियो। पर तो कई लोग ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए एक दुख उठाकर मसीह तुम्हारे लिए दुख उठाया और तुम्हें एक आदर्श दे गया आदर्श है। देकर गया। मतलब हमको भी दुख का उस मार्ग में चलना। इसलिए हमारा नियुक्ति क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 3 वचन में पौलुस गाता है। आप देखो ये वचन जानना प्रियो, कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा न जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। किन के लिए ठहराया गया? क्लेशों कष्ट सहने के लिए, क्लेश सहने के लिए हमको नियुक्ति है प्रियो, है ना। और आपको आत्मा दिया, आत्मा का जरा वरदान दिया। वो किस लिए वरदान दिया? आपको मालूम है फिलिपियों 1 अध्याय का 29 वचन क्या बोलता? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। देखा, दुख उठाना या कष्ट सहना बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। बहुत इसके बारे में बोलने चाहिएगा तो बहुत कुछ है। तो पौलुस बोलता है मैं मसीह की उन कष्टों में, देखो कष्ट से भागने के लिए आज पवित्र लोगों में बहुत लोगों का हमारा निर्णय है प्रियो, आप मसीह के मार्ग पर नहीं। पौलुस चाहा कि मैं मान लो मार्ग में चलूं, तो उन्होंने मतलब कैसे चला? आपको मालूम है पौलुस के जीवन में आया हुआ कष्ट का, है ना। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से आप 31 तक पढ़ेगा तो वहां पर एक छोटा विवरण है। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। अब बताओ 5 बार कोड़ा खाने के बाद 195, ओह उनका पूरा शरीर का हालत क्या रहेगा प्रियो? आप थोड़ा सोचो है। देखो प्रभु यीशु मसीह की कष्टों में सौभाग्य होने के लिए निर्णय लेकर के आगे बढ़ा हुआ पौलुस को कितनी प्रकार का कठिनाई उड़ाना पड़ा। और आगे 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पत्थर और किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्रियों में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़ किसी का वर्णन में नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। अब बताओ प्रियो, उस भक्त का जीवन में मतलब उनका जो इच्छा था मैं उस मसीह की कष्टों में भी मैं भाग लूँ। देखिए है बहुत बड़ी बात है उसका मानो मीठा इस सही रीति में अनुभव किया हुआ एक सच्चा भक्त है पौलुस। वापस पढ़ना हो भाव को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो और आगे, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखा, उसकी मृत्यु की समानता को मैं प्राप्त करूं। प्रियो आप सोचो हमारे जीवन में इस प्रकार का एक इच्छा हमारे दिल में आया है। उसके लिए उसने क्या किया कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखा, मैं भी उस पुनरुत्थान का पद तक पहुंचूं। और आगे, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मतलब वहां पर मतलब इस कारण मैं सब कुछ मतलब थोड़ा समझता हूँ। मेरा इसमें 11 वचन की भी जो बातें में मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण मसीह के कारण हानि समझ लिया। कौन सा वचन है? 7 और 8 है। नहीं आगे होना चाहिए। ये मेरा मलयालम में 11 वचन है बी पाठ, ठीक है, आगे पीछे हो जाता। मतलब सब कुछ मैंने उसकी निम्ति मैंने सब कुछ सब कोड़ा समझा है। उसका मतलब 9 में हो सकता है आपका।
हाँ। जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को हाँ, हानि हानि उठाई हाँ, और सब उन्हें कूड़ा वस्तुओं का समझ हाँ 8 का भी पढ़ते। 8 का भी पाठ वापस पढ़ना उसको। जिस कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई देखा, और जिस कारण मैंने सब वस्तुओं का हानि उड़ाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ कूड़ा समझता हूँ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। देखा प्रियो, ये एक बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब मैंने सब कुछ प्रभु के खातिर त्यागा। आप देखिए प्रियो, है क्यों? क्योंकि उसको मैंने जाना। अभी आपको मालूम है, प्रभु ने जब स्वर्गराज के भेदों के बारे में बताने के समय में एक व्यक्ति ने, उस रास्ते में बहुत लोग गया, और एक व्यक्ति को उस खेती में छिपा हुआ वो मोती दिखाई दिया, उसका मूल्य समझा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाकर के अपना सब कुछ बेच कर वो खेती लिया। दुनिया बोला एक कितना मूर्ख है, परंतु वो आनंद से उड़ी मार रहा था, क्योंकि उसने जो भेजा उसे कई करोड़ों अधिक गुना बढ़ करके मोती वो धन उसको मिल गया, है ना। जब मत्ती 13 अध्याय का 44 से 46। स्वर्ग का राज्य हाँ, खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को जानना, जब हम ये सच्चाई, मतलब ओरिजिनल सच्चा धन यीशु मसीह है, उसको हम अगर सच में जानेगा तो बाकी बातों को त्यागने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। इसी कारण है ना, एक सच्चा चेला बनने के लिए हमें सब कुछ त्यागना ही पड़ता है प्रियो। ये बात बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई वो है ना। जब लूका उसका 14 अध्याय का 27 वचन पहले पढ़ना। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर बोलता है, पहली बात अपनी सूली लेकर के चलना। अभी उसका 33 वचन पढ़ना। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ न त्यागे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, सब कुछ। अभी पौलुस ने यहाँ पर सब कुछ त्यागा। उन्होंने बोला जो भी मेरे लाभ का था मैंने सब कुछ कूड़ा कचरा जान करके उसको त्यागा। किस लिए? मैं मसीह को जीतूं, मसीह को जीतूं। प्रियो, बिना त्याग का जीतना असंभव है, असंभव है। एक सच्चा मसीह बनकर के जीने के लिए हमें दाम देना ही पड़ता। ये एक छोटा बात नहीं। मैं आज सचमुच में एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाला है क्या? मैं जिस पर विश्वास किया मैं उसको जानता है क्या? यह बात को हमें परख कर देखना है। जिसने प्रभु को जानेगा उसको, मतलब ये नाशवान दुनिया का कोई भी बात त्यागने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई उसको मुश्किल नहीं लगेगा। पर जो जिसने प्रभु को सही में नहीं जाना उसको त्याग बोलेगा तो उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। वो पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, है ना। तो एक सच्चा चेला बनना है तो आपको मालूम उसको सब कुछ त्यागना पड़ता, सब कुछ त्यागना पड़ता। अपनी प्राण को भी प्रभु के खातिर देना पड़ता, तभी वो जाकर के मसीह को जीत पाएगा। आज इस मसीह को इस रीति में जीतने के एक अच्छा निर्णय में आपका दौड़ है कि नहीं, ये बात को परखना प्रियो। जैसे पौलुस ने कहा, इस पर मैंने विश्वास किया, मैं उसे जानता हूँ। क्या आपने अभी तक यीशु मसीह को जाना? यीशु मसीह को अपने जीवन में ऐसा एक प्रथम स्थान है। यीशु मसीह को रोज जीतने वाला अनुभव है। रोज हमें मसीह को जीतना प्रियो, क्योंकि अनंतता में यही हमारा ओरिजिनल संपत्ति है। इसलिए मसीह को जीतकर, मसीह में रहकर उस दिन स्वर्गीय पिता के सामने सम्मानित होने के लिए प्रभु वचन सुनने वाला और सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।